दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर रैली का किया शुभारंभ। बोले प्रशासन का दिमाग ठीक करना है। वहीं पंजाब विधानसभा में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रस्ताव हुआ पारित। वहीं आज बंगाल की एक बड़ी हस्ती बीजेपी में होगी शामिल। सौरभ गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती पर अटकलें तेज। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बड़ा ऐलान। बोले अगर कृषि कानूनों के चलते किसी भी किसान की जमीन छीनी तो दे दूंगा इस्तीफा। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 57 कैंडिडेट की पहली लिस्ट। ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी। वहीं डर है या चुनौती, 30 साल में पहली बार अपना सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वहीं तमिलनाडु में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। एआईएडीएमके के साथ किया गठबंधन। वहीं आज से मिशन दक्षिण पर गृह मंत्री अमित शाह जीत के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे लॉन्च। वहीं असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। मौजूदा 11 विधायकों के कटे टिकट। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबाएं। पहली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर रैली का किया शुभारंभ। बोले प्रशासन का दिमाग ठीक करना है। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को और तेज करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को मुजफ्फरनगर के रामराज से एक ट्रैक्टर रैली का शुभारंभ कर दिया। ये ट्रैक्टर रैली मुजफ्फरनगर के रामराज से होकर उत्तराखंड के कुछ जनपदों से होते हुए बरेली के रास्ते 27 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेगी। खुद राकेश टिकैत ने गाजीपुर धरना स्थल से इस ट्रैक्टर रैली का शुभारंभ किया है। राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां के प्रशासन ने पहले घर घर जाकर रैली में जा रहे किसानों के ट्रैक्टरों को रोका था। अब यहां के प्रशासन का दिमाग ठीक करना है। आज ये ट्रैक्टर रैली 21 दिन के लिए यहां से चलकर 27 मार्च को गाजीपुर धरना स्थल पर पहुंचेगी। इससे पहले किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ समाधान तक आखिरी सांस तक संघर्ष जारी रहेगा और हम जीतेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। यदि आप भी राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वो अगली बड़ी खबर, पंजाब विधानसभा में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रस्ताव हुआ पारित। जी आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा ने केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के बारे में अपमानजनक बयान देने के लिए बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों और नोटिसों को वापस लेने की अपील की ताकि इस मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सकारात्मक माहौल तैयार किया जा सके। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि किसानों के हितों को दरकिनार कर इन कानूनों को लागू होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये कानून न केवल सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ हैं बल्कि इनके उद्देश्य भी निरर्थक हैं। आपको बता दें कि सदन में जब प्रस्ताव पारित हुआ तब आप, श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मौजूद नहीं थे। सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। वो अगली बड़ी खबर, आज पश्चिम बंगाल की एक बड़ी हस्ती बीजेपी में होगी शामिल। सौरभ गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती पर अटकलें तेज। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेताओं के दल बदलने और सितारों को अपनी अपनी पार्टी में शामिल करने का दौर तेजी से चल रहा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बंगाल की एक बड़ी हस्ती भाजपा में शामिल हो सकती है। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती और सौरभ गांगुली को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती और सौरभ गांगुली के भाजपा में शामिल होने की चर्चा लगातार जोरों पर है। बंगाल चुनाव इस समय बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव बना हुआ है। पार्टी यहां पर 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। इसके लिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि पार्टी बंगाल से जुड़े हर बड़ी बड़ी हस्ती को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक 7 मार्च यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होने वाली रैली में मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रहेंगे। यही नहीं, BCCI प्रमुख और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली के भी पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि आज PM मोदी की मौजूदगी में और JP नड्डा की मौजूदगी में सौरभ गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
वो अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बड़ा ऐलान। बोले अगर कृषि कानूनों के चलते किसी भी किसान की जमीन छीनी तो दे दूंगा इस्तीफा। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान ने कृषि कानूनों को लेकर आज एक बड़ा ऐलान किया है। संजीव बालियान ने कहा कि अगर नए कृषि कानूनों के चलते किसी उद्योगपति के हाथों किसी भी किसान की जमीन छीनी जाती है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। संजीव बालियान ने ये बयान उन आरोपों के जवाब में दिया है जिसमें आंदोलन कर रहे किसान नेता और विपक्षी पार्टियों द्वारा कृषि कानूनों के चलते किसानों की जमीन छीने जाने की आशंका जता रहे हैं। संजीव बालियान ने कहा कि किसान नेता और विपक्षी पार्टियों की ओर से इस बारे में बार बार भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में हिंद मजदूर किसान संगठन की ओर से आयोजित एक किसान मजदूर सम्मेलन में बोल रहे थे। आपको बता दें कि संजीव बालियान ने कहा कि वो गांव-गांव में घूमकर किसानों को कृषि कानूनों के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान नेताओं ने भी किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी देने की मांग की थी, जिसे मोदी सरकार ने पूरा किया है। भाषण देते हुए संजीव बालियान ने कहा कि किसानों के असली मुद्दों पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो गन्ना की कीमत बढ़ाने और बिजली की दर कम करने के हिमायती हैं और इस बारे में किसानों की परेशानियों को सरकार के सामने रखते रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और संजीव बालियान ने किसानों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसानों ने मोदी सरकार को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है और मोदी सरकार उनकी सारी समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रही है। वो अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने जारी की 57 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट। ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 57 कैंडिडेट्स की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया गया है, जबकि मोयना से अशोक टिंडा चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चलें कि नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी बीजेपी ने पहले 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सिंह ने बताया कि पार्टी ने 1 सीट अपने सहयोगी दल एजेएसयू को दे दी है। आपको बता दें कि अरुण सिंह ने कहा कि बंगाल में जंगल राज की स्थिति है और वोटर्स ने तृणमूल कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यानी कि आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें 10 लाख से लेकर 15 लाख तक लोग पहुंचने की उम्मीद है। नंदीग्राम को ममता बनर्जी के करीबी रहे और अब भाजपा में शामिल हो चुके शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जा रहा है। आपको बता दें कि इसी सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब ऐसे में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कांटे की टक्कर होगी। वो अगली बड़ी खबर, डर है या फिर चुनौती, 30 साल में पहली बार अपना सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इस बार कितना दिलचस्प होने वाला है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी इस बार अपना सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही हैं। ममता बनर्जी ने इस बार नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 30 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब ममता बनर्जी अपने गढ़ से बाहर निकलकर चुनाव लड़ेंगी। पिछले 3 दशकों में ममता बनर्जी ने भवानीपुर से अलग होकर कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, मगर ऐसा इस बार होने जा रहा है। 2011 से लेकर अब तक ममता बनर्जी भवानीपुर का प्रतिनिधित्व करती आई हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को जब टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो सबकी नजरें फटी की फटी रह गईं। कैंडिडेट लिस्ट जारी करने के साथ ही भाजपा की चुनौती को स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वह इस बार सिर्फ उसी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी जहां पर भाजपा उनके पुराने सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतार रही है। आपको बता दें कि इधर भाजपा ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट दी गई है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ी टक्कर होगी। वह अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। एआईएडीएमके के साथ किया गठबंधन। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही पार्टी कन्याकुमारी सीट से लोकसभा उपचुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। बीजेपी तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है। बता दें कि तमिलनाडु में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को पूरा हो जाएगा। पिछले 10 सालों से यहाँ एआईएडीएमके सत्ता में हैं। इससे पहले एआईएडीएमके ने 6 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, लेकिन इस बार दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी को 20 सीटें दी गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी इस बार एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर तमिलनाडु में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
बड़ी बड़ी खबर आज से मिशन दक्षिण पर गृह मंत्री अमित शाह जीत के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे लॉन्च। जी आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का एक बार फिर से तमिलनाडु और केरल का दौरा तय हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह आज दोनों चुनावी राज्यों का दौरा कर बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देंगे। खास बात यह है कि इस दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में विजय संकल्प महासंपर्क यात्रा अभियान लॉन्च करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थित सुचिंद्रम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वो कन्याकुमारी के सुचिंद्रम टाउन में ही विजय संकल्प महासंपर्क नामक डोर टू डोर अभियान लॉन्च करेंगे। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता तमिलनाडु में घर घर जाकर केंद्र सरकार की नीतियों और बीजेपी के विजन की चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह हिंदू कॉलेज से कामराज स्टैच्यू तक रोड शो करेंगे। बड़ी खबर बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। 13 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पहले चरण के लिए 5 सीटों और दूसरे चरण के लिए 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बता दें कि राज्य में कांग्रेस वाम मोर्चा और ISF के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं शुक्रवार को लेफ्ट मोर्चा ने अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। तो अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसके तहत 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बड़ी खबर बीजेपी का दामन थामते ही ममता सरकार पर दिनेश त्रिवेदी का हमला। बोले बंगाल में हिंसा से जनता परेशान, अब हो रहा असली परिवर्तन। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने खेमे को मजबूत करने में लगी है, तो वहीं विरोधी किले में सेंध लगाकर उसके बड़े बड़े नेताओं को तोड़ने में लगी है। आपको बता दें कि बीजेपी को अब एक और सफलता हाथ लग गई है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने वाले नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में कमल का दामन थाम लिया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। इस अवसर पर दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी में आना सुनहरा पल है। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि आज वो स्वर्ण पल है जिसका मुझे इंतजार था। आज हम सार्वजनिक जीवन में इसलिए हैं क्योंकि जनता सर्वोपरि होती है। एक राजनीतिक पार्टी ऐसी होती है जिसमें परिवार सर्वोपरि होता है। आज मैं सचमुच जनता में परिवार में शामिल हुआ हूं। इसका मकसद है जनता की सेवा करना। उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले जिस पार्टी में था वहां पर सिर्फ एक परिवार की सेवा होती है, जनता की नहीं। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि आज बंगाल में ऐसा माहौल है कि वहां की जनता मुझसे फोन पर कहती है कि आप इस पार्टी में क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज ये हालत हो गई है कि एक स्कूल बनाने के लिए चंदा देना पड़ता है। दिनेश त्रिवेदी ने आगे कहा कि बंगाल में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। वहां हर हिंसा और भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। ऐसे में बंगाल की जनता खुश है कि वहां पर असली परिवर्तन होने जा रहा है। बड़ी खबर नंदीग्राम से टिकट मिलने पर शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी को खुला चैलेंज। बोले 50,000 वोटों से हारेंगी ममता बनर्जी। ये आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से टिकट मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री और अपनी प्रतिद्वंदी ममता बनर्जी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इस सीट पर 50,000 से ज्यादा वोटों से हारेंगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नंदीग्राम का चुनाव उनके लिए बड़ा चैलेंज नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर वापस कोलकाता भेज दूंगा। वे इन चुनावों में भारी अंतर से हारने वाली हैं। उन्होंने कहा कि कोलकाता के लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है, उनके साथ जो गुंडागर्दी हुई है, आने वाले चुनाव में जनता उसका जवाब मांगेगी। आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव जीतने पर क्या वे बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। इस सवाल पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वे ऐसे काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक संगठित और अनुशासित पार्टी है। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता एक टीम के रूप में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। बताते चलें कि बीजेपी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट दी गई है। बड़ी खबर बंगाल जीतने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ ममता बनर्जी का हल्ला बोल। आज करेंगी सिलीगुड़ी में तगड़ा प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन में ममता बनर्जी ने स्कूटी चलाई और अब वो रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज प्रदर्शन करने जा रही है। आपको बता दें कि TMC नेता
चंद्रमा भट्टाचार्य ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। इस दौरान दार्जिलिंग मोड़ सिलीगुड़ी में ममता महिलाओं के साथ पदयात्रा आयोजित करेंगी। आपको बता दें कि इसके अलावा देश में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया था। फरवरी से अब तक 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर के दाम 125 रुपए बढ़ चुके हैं। 25 फरवरी को रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। फरवरी के महीने में यह तीसरी बढ़ोतरी थी। इससे पहले 4 फरवरी को और 14 फरवरी को कीमतों में वृद्धि की गई थी। कुल मिलाकर इन 2 महीनों में 125 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी। बड़ी खबर, असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। मौजूदा 11 विधायकों के कटे पत्ते। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 70 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हालांकि भगवा पार्टी ने वर्तमान 11 विधायकों का पत्ता इस बार के चुनाव में काटते हुए उन्हें सियासी मैदान से दूर रखा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 1 मंत्री और 10 विधायकों का पत्ता काटते हुए उनकी जगह नए चेहरों पर भरोसा किया है। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव असम में बीजेपी को अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है। वहां उसका सामना कांग्रेस, एआईयूडीएफ और बीपीएफ गठबंधन से है। इस बार बीजेपी अपनी कोई भी चूक नहीं करना चाहती। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी कृषि कानूनों का खुला विरोध करते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।